हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो उत्कर्ष क्लासेस की जो ये 7 फेर वाली बुक आई है, इसको हम लोग जो है सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जो है हिमालय के बारे में इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख लेना है कि यहाँ पर हिमालय का जो अनुदैर्ध्य विभाजन वृहद हिमालय पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है लघु हिमालय के विषय में जानेंगे। तो जो लघु हिमालय से जो है मध्य हिमालय या जो है हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें जो हैं पीर पंजाल है, धौलाविधर है और धौलाधर और महाभारत है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो है 3700 से 4000 जो है 500 मीटर है। औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। प्रमुख घाटियाँ ये कश्मीर जो है घाटी है और कुल्लू घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और कांगड़ा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो कश्मीर जो घाटी में जो है हिमोड के जो है जमाव से जो है निर्मित जो है संरचना को जो है करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय के जो ढालों के जो है सहारे अनेक जो है चारागाह स्थित जो हैं, जिन्हें जो कश्मीर में जो मर्ग तथा जो है उत्तराखंड में जो है बुग्याल जो है एवं पयार कहा जाता है। अब हम लोग शिवालिक हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। इसे जो है उप हिमालय एवं जो है वाह हिमालय भी कहा जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ये 900 से जो है 1100 मीटर है और चौड़ाई ये 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय में अनेक जो है समतल तल वाली जो है संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं, जिन्हें जो है पश्चिम में दून तथा जो है पूर्व में दुआर कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ ये मेघालय में जो है गारो खासी व जयंतियाँ हैं। असम की बात करें तो ये रेंगमा व मिकिर हैं, और ये असम में नागालैंड मणिपुर बरेली की पहाड़ियाँ, नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुरी लैमाटोल की पहाड़ियाँ हैं, और मिजोरम में मिजो लुसाई की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ विभाजन इसका जो है तीन भागों में हुआ है। ये मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में है, और दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। उत्तर पूर्वी पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं जो है रूपांतरित शैलों से निर्मित है। अगला जो पॉइंट है, उत्तर पश्चिम में जो है दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियों, पश्चिमी में जो है पश्चिम में जो है गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची जो है कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्राचीनतम एवं जो है स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिकोणीय आकृति व ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। अगला है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का जो है पश्चिम से पूर्व क्रम। जो पश्चिम से पूर्व क्रम है विंध्याचल पहाड़ जो है पर्वत की पहाड़ियों का, यह है विंध्य। उसके बाद जो है भारनेर है, फिर उसके बाद कैमूर है, फिर उसके बाद पारसनाथ है। उत्तर में जो है नर्मदा नदी, और जो है सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी गढ़ में है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये जो है विस्तार इसका बात करें तो महाराष्ट्र एवं जो है मध्य प्रदेश में है। दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा जो पर्वत की जो पहाड़ियों का जो पश्चिम से जो पूर्व का क्रम है, जैसे कि राजपीपला जो गवालगढ़, महादेव जो है पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे दिया गया है, तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की जो है कल्लूसाबाई है, कलसू बाई जिसे कहते हैं। तमिलनाडु जो है डोडा बेटा, और केरल की अनाईमुड़ी है, और आंध्र प्रदेश की अरमाकुंडा है। झारखंड के पारसनाथ ये जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी ये सारामती है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, और उत्तराखंड की नंदा देवी है, और कर्नाटक की मुल्लायना गिरी है सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, और हरियाणा की बात करें तो करोह पीक है। अगला जो पॉइंट है, हम लोग जो है अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो अपवाह तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु नदी जो है ये उद्गम इसका देखें तो सिंधु नदी जो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू नामक जो है हिमनद यानी ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि बाएं तट पर बात करें तो श्योक नदी जो है गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार जो है गॉस्टिंग वह जो है द्रास नदी है। और दाएं नदी की बात मतलब दाएं तट पर बात करें तो यहाँ काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल जो है बी बोवा व जो है शंगर नदी जो है दाएं तट पर स्थित हैं।
अगला जो पॉइंट है सिंधु व उसकी जो है सहायक नदियाँ, तो ये जो विष्ट दोआब हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं व्यास एवं सतलज नदी के बीच है। ये बारी दोआब ये व्यास एवं जो है रावी नदी के बीच है। रचना दोआब रावी एवं चेनाब नदी के बीच है। और चाज जो है दोआब ये चेनाब एवं झेलम नदी के बीच है। सिंध जो है दोआब की बात करें तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है। अगला जो नदी एक तरफ दिया गया, प्राचीन नाम दिया गया, उद्गम स्थल दिया गया और स्थान दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतलज नदी ये शतुद्री इसका जो प्राचीन नाम था और ये उद्गम स्थल इसका कहाँ, राक्षस ताल पे, और तिब्बत भारत पाकिस्तान में स्थित है। अगला है व्यास नदी, इसे विपाशा के नाम से जानते थे प्राचीन नाम, और व्यास ये कुंड इसका जो है उद्गम स्थल है और ये कहाँ पे है तो भारत में। रावी नदी की बात करें तो इसे परिशुड़ी के नाम से जानते थे, और रोहतांग दर्रा ये उसका जो है उद्गम स्थल है, और स्थान की बात करें तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा। चेनाब नदी ये अस्किनी के नाम से जाना जाता था और ये वारालाचा दर्रा में जो है इसका जो है उद्गम स्थल है, भारत पाकिस्तान में बहती है। झेलम नदी ये वितस्ता के नाम से जानते थे, वेरी नाग झील भारत पाकिस्तान में स्थित है। पंचनद की जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे देख लेते हैं, तो झेलम नदी है, ये प्रमुख परियोजना की बात करें तो उरी परियोजना इसमें है, तुलबुल परियोजना इसमें है झेलम नदी पर। अगला है दूसरा पॉइंट है रावी नदी, प्रमुख परियोजना इसकी देख लेते हैं, तो चमेरा परियोजना है और हिमाचल प्रदेश में ये है, और थीन परियोजना ये रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। पंजाब की बात करें तो जम्मू कश्मीर सीमा पर स्थित है। चेनाब नदी की बात करें तो ये सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक जो है नदी है, जो है प्रमुख परियोजना दुलहस्ती जो है चेनाब नदी पर है, और सलाल जो परियोजना चेनाब नदी पर है, किश्तवाड़ व जो है बगलिहार परियोजना सभी जो है चेनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। व्यास नदी की बात करें तो पंचनद की जो है एकमात्र नदी जो पूरी तरह से जो है भारत में बहती है, इस पर जो है पोंग बांध यानी हिमाचल प्रदेश स्थित है। सतलज नदी की बात करें तो प्रमुख परियोजना इसकी जो है भांगड़ा नागल परियोजना और नाथपा यानी झाकरी जो परियोजना है। गंगा नदी की बात करें तो इसकी जो विशेषता है इसकी जो है कुल लंबाई इसकी जो है 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। और अफवाह राज्य की बात करें तो यानी ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। मुख्य डेल्टा इसमें जो है सुंदरबन डेल्टा, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना संयुक्त रूप से मिलकर बनाता है सुंदरबन का डेल्टा। विष्णु प्रयाग की बात करें तो ये प्रमुख स्थल अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस जो है नंदाकिनी, और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस जो है पिंडार, रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, प्रयागराज गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अगला है गंगा नदी की सहायक नदियाँ, बहुत पूछी जाती हैं। गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों ये हैं, बाएं तट पर बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदी हैं, और दाएं तट पर बात करें तो यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन नदी हैं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं बाएं तट पर जो है टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर व वरुणा नदी है, और दाएं तट पर बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा व केन नदी स्थित है। चंबल नदी की जो प्रमुख जो है बांध परियोजनाएं हैं जैसे कि गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर जो है सागर बांध ये कोटा राजस्थान में है, और कोटा बैराज की बात करें तो कोटा राजस्थान में है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ जो है बराकर, बोकारो, कोनार व जो है जमुनिया। परियोजना की बात करें तो पंचेत बांध में यहाँ पे बना है। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है उद्गम स्थल की बात करें तिब्बत के जो है कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग यानी हिमनद से होता है। नदी के उपनाम की बात करें तो तिब्बत में जो है शांक्यो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, और असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियाँ की बात करें तो बाएं तट पर जो है बूढ़ी दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित व कपिली है, और दाएं तट पर ये सुबनसिर जो है कामेघ, मानस, धरला, तीस्ता जो है संकोश हैं। अगला जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं जैसे कि महानदी
यहाँ पे सहायक नदियाँ इनकी बात करें तो ये जो है ये हो जाएगा महानदी की जो सहायक नदियाँ। बाएं तट पर बात करें तो हसदेव, शिवनाथ, मांडवा एक है, और दाएं तट पर बात करें तेल, ओंग, जोंक व जो है उग है। प्रमुख परियोजना हीराकुंड ये उड़ीसा में है, और टिपिरपारा उड़ीसा में है। नाराज जो परियोजना उड़ीसा में है। गोदावरी नदी इसकी जो सहायक नदियां हैं। बाएं तट पर बात करें तो पूर्णा जो है, दुधना, शबरी, प्राणहिता और वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा है, वह जो है पेनगंगा है। दाएं तट पर बात करें तो मंजरा और प्रवरा है। प्रमुख जल परियोजनाएं जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश, निजाम सागर जो है तेलंगाना, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र, श्री जो है राम सागर बांध तेलंगाना। कृष्णा नदी जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट पर जो भीमा, मूसी, कोयना, मुन्नेर हैं। दाएं तट पर तुंगभद्रा, पंचगंगा जो है और वरड़ा, मालप्रभा व जो है घटप्रभा ये हैं। और प्रमुख जल परियोजना की बात करें तो नागार्जुन सागर ये जो है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, जो है भाटी बांध कर्नाटक। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट पर हेमावती हैं, अर्कावती हैं, हिरांगी नदी हैं। दाएं तट पर जो है सुवर्णवती, अमरावती, भवानी व काबिनी नदी हैं। परियोजनाएं की बात करें तो कृष्णराज सागर ये कर्नाटक में है, और दूसरा है मैटूर जो है बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो है दोस्तों है भारत के प्रमुख खनिज। भारत के जितने भी खनिज हैं प्रमुख, उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लौह अयस्क जो है प्रकार जैसे कि बात करें तो ये तीन जो है 4 प्रकार का होता है। पहला हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। हेमेटाइट धातु का अंश यानी लगभग 68%। और रंग की बात करें तो लाल एवं भूरे रंग का होता है। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मैग्नेटाइट ये जो है धातु का अंश यानी लगभग जो है 60%। इसका रंग जो है ये काला रहता है। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा। लिमोनाइट धातु का अंश ये जो है 35% से जो है 35% से 50% तक रहता है धातु का अंश इसमें। इसे जो है हाइड्रेट जो है डेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र में मिलते हैं। सेडेराइट की बात करें तो ये जो है धातु का अंश इसमें जो है 48% रहता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। रंग की बात करें तो भूरा इसका रंग है। लौह अयस्क के जो है प्रमुख क्षेत्र जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड है। अगला है मैग्नीज। ये जो है प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश ये बालाघाट, छिंदवाड़ा में, और महाराष्ट्र नागपुर जो भंडारा एवं रत्नागिरी। उड़ीसा में जो है क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई जो है कालाहांडी, जो है कोरापुर है। कर्नाटक की बात करें तो जो है छिलारी, जो शिमोगा, और जो है यहाँ पे उत्तरी जो है कन्नड़ है। आंध्र प्रदेश में विजयनगर है, और झारखंड में सिंहभूमि है। अगला जो है ये दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये उड़ीसा, और जो है ये कालाहांडी जो है कालाहांडी, और ये कोरापुट, और जो गुजरात में भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और खेड़ा। झारखंड ये लोहारदगा और नेतरहाट, पठार, पलामू जिला में है। और महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाड़े और सतारा व कोलंबा। तांबा उत्पादक जो क्षेत्र हैं जैसे झारखंड है, सिंहभूम, यहाँ पे मोशाबनी जो है सोनामागी, यहाँ पे तांबा निकलता है। और राजस्थान में बात करें तो खेतड़ी है, अलवर है, दरीवा क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश और यहाँ पे गुटूर जो है नेल्लोर, नालकुंडा। सोना के उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक में कोलार यानी कोलार के खानों में मिलता है, और रायचूर जिला में मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो रामगिरी, अनंतपुर जिला, चिगार जो है गुट्टा खान। तमिलनाडु में सलेम में सोना मिलता है। उड़ीसा में संबलपुर और कोरापुट में सोना निकाला जाता है। चांदी उत्पादक जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पहला है राजस्थान, जावर जो है क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ में जो है चांदी निकलता है। कर्नाटक में जो है कोलार और जो है चित्रदुर्ग क्षेत्र में चांदी निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुड़प्पा और जो है गुटूर एवं जो है कुरनूल क्षेत्र में। और अभ्रक उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में, विशाखापट्टनम में, अनंतपुर में, जो है खम्बा, गुंटूर में मिलता है अभ्रक। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर में मिलता है अभ्रक। झारखंड में
जो है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में जो है निकलता है अभ्रक। बिहार में जो गया में और मुंगेर में, भागलपुर में, नवादा में, बांका में ये जो है अभ्रक मिलता है। तमिलनाडु की बात करें तो जो है नलवेली, कोयम्बटूर जो है तिरुचिरापल्ली में जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। हीरा के जो है प्रमुख भंडारण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मिलता है पन्ना में, और आंध्र प्रदेश ये मुनीमाडुगु यानी बंगन कुर्नूल जिला में, और छत्तीसगढ़ में जो है हीरा जो है गरियाबंद में, महासमुंद में व रायगढ़ में मतलब जो है निकाला जाता है। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये झारखंड जो है तुरुम जो है डी और भटीनी और जो है नरवा पहाड़। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बात करें तो ये तुरुम डी और जो है अगला है भटीनी और नरवा पहाड़ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो दोस्तों ये तुमलापल्ली और ये कुडप्पा। राजस्थान की बात करें तो ये उदयपुर हो जाएगा। थोरियम उत्पादक क्षेत्र केरल जो है पालक्काड़, कोलाम में मतलब पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में उत्पादन क्षेत्र है, और यहाँ पे उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। डोलोमाइट की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश है, कुडप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर में। और उड़ीसा की बात करें तो वीरमित्रपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर को जो है और जो है कोरापुट में। उड़ीसा में डोलोमाइट का उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जो है झबुआ, बालाघाट, जबलपुर में जो है मतलब डोलोमाइट निकाला जाता है, यानी उत्पादक क्षेत्र है। संगमरमर की उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान मकराना, नौगौर जिले में, राजसमंद, जैसलमेर और अजमेर। मध्य प्रदेश में जबलपुर, बैतूल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएगा। जिप्सम उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान नागौर, बीकानेर, जैसलमेर जो बाड़मेर में है, और जिप्सम जो उत्पादक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में जो है उरी, बाराबूला, डोडा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, चिंगलपेट, कोयम्बटूर में जो है जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। अब हम लोग दोस्तों एपिसोड 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 एपिसोड कर चुके हैं। तीसरा जो एपिसोड है दोस्तों यहाँ पे ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये मतलब पॉइंट है, टॉपिक बोल रहे हैं। ध्वनि का जो वेग है सबसे जो है अधिक ठोस में होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना है। सबसे उसके जो बाद क्रमशः जो है द्रव्य व फिर गैस, यानी सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में जो है ध्वनि का वेग होता है, उसके बाद गैस में द्रव्य में होता है, फिर गैस में होता है। निर्वात में जो है ध्वनि की गति नहीं होती है। प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिक जो निर्वात में होता है, जबकि जो ध्वनि का जो है निर्वात में जो है वेग नहीं होता है। वह जो है सबसे कम ठोस जो है और सबसे कम जो है ठोस में होता है। प्रकाश एक जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का जो मापन है ये डेसिबल में होता है। इकाई एक तरफ दिया गया है, तो यहाँ पे पास्कल की जो इकाई है मतलब ये दाब है, मात्रक है, और पार्सेक ये दूरी की जो इकाई है, मात्रक है। डाप्सन ओजोन की क्षमता मापने में किया जाता है। न्यूटन बल की इकाई है, और जूल कार्य। ओम प्रतिरोध, आवेश कूलाम, धारा एम्पियर, और दूरी ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला है यहाँ पे भौतिक राशि और एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो जाएगा, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दाब की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है प्रमुख संविधान संशोधन। 44वां जो संविधान संशोधन वर्ष जो 1878 में हुआ। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। आरंभ में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 102वां जो संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2020 में हुआ है। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा में जो है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 तक यानी 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे जो है भारत का जो राष्ट्रीय पशु यानी राजसी बाघ है, पैंथेरा जो है टाइगरिस है। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है यह हाथी है और एलिफेंस मैक्सिमस है, इसका जो है नाम है वैज्ञानिक। और यहाँ पे अगला है अंतर्राष्ट्रीय हाथी जो है दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गंगे डॉल्फिन है, इसे जो है प्लेट निष्ठा गंगटिका कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में चलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। विधान परिषद की बात करें तो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है तो तू भी मजा कर ये आपको मतलब याद कर लेना है। और टी से हो जाएगा जो है तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, एच से हो जाएगा महाराष्ट्र और यहाँ पे एम से हो जाएगा दोस्तों यानी भी से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिहार और मजा का मतलब हो जाएगा महाराष्ट्र और का मतलब हो जाएगा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश एक मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है प्रमुख मकबरे, जितने भी मकबरे हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में बीवी का जो है मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की जो भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है ये जो है 4 बाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे जो पूर्व का जो है ताजमहल कहा जाता है। रानी की वाव गुजरात के जो है पाटन में स्थित सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। इस जो है वाव का जो चित्र है भारतीय 100 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अथावास्ट का झील जो कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के जो भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है कनाडा के मध्य जो है 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है सीमा बनाती है। अब हम लोग कर यानी टैक्स के विषय में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो जीएसटी दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं वस्तु व सेवा कर। जीएसटी कर एक जो है अप्रत्यक्ष कर है, बहुत पूछा जाता है कि जीएसटी कौन सा कर है, तो ये एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में इस कर को जो है विजय केलकर समिति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर जो है लाया गया। इस कर को जो है भारत में सर्वप्रथम जो है असम राज्य में प्रारंभ किया गया था। अगला है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, ये वित्त मंत्री होता है। 101वां जो है संविधान संशोधन यानी संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 200 यानी 279A में जीएसटी का जो है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। अगला है महत्वपूर्ण मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये टका है, फिलीपींस का ये पीसो है, जापान की मुद्रा येन है, म्यांमार की हो जाए क्यात और वेनेजुएला की हो जाएगा बोलीवर। ईरान की बात करें तो टोमान हो जाएगा और चीन की युआन यानी रेमनबी हो गई है। और ब्राज़ील की बात करें तो रियाल हो जाएगा, रूस का हो जाएगा रूबल, भारत का हो जाएगा रुपया, साउथ अफ्रीका का हो जाएगा रैंड। अब हम लोग जो है उपनाम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो सुकुमारों का देश ये सूर्योदय का देश भी कहते हैं, जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नहरों का देश ये पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश ये फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ जो है थंडर वाल्ट ये भूटान को कहा जाता है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि की बात करें तो थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद हाथी बहुत मिलते हैं। और अगर है पैगोडा का देश, पैगोडा का दोस्त ये देश ये म्यांमार को कहा जाता है। मोतियों का जो है द्वीप की बात करें तो बहरीन को कहा जाता है। प्रमुख उत्सव हम लोग देख लेते हैं। तो हार्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड का है।
और ये जो है अगला है रज पर्व, ये उड़ीसा का है। और चाप चार कोट महोत्सव मिजोरम का है। मरु महोत्सव राजस्थान का है। धनु जात्रा महोत्सव ये उड़ीसा का है, बहुत पूछा जाता। अम्बुमाची मेला असम का है। मकर जो है विलक्कू महोत्सव केरल का है। और काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य का है। तेलंगाना का जो नाम यानी गठन है 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यानी मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तेलंगाना में विधानसभाओं के जो सीटों की संख्या की बात करें तो 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा व जो है 7 राज्यसभा सीटें हैं। तेलंगाना में यानी कि राष्ट्रीय उद्यान व जो है टाइगर रिजर्व की बात करें तो मरगवानी जो है राष्ट्रीय उद्यान, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों